हेलो स्टूडेंट्स। आपके सामने यहाँ पे दो प्रश्न लिखा हुआ है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा या फिर याद करें। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 सेंटीमीटर। मैं फिर से पढ़ता हूँ, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 हो तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड है। मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए है उसमें मैंने घनों से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने बता रखे हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो काफी मजा आएगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आएगी। फिर भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ आपको फॉर्मूला भी बताएंगे। अब मैं देखो हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि क्षेत्रमिति को पढ़ने के लिए या फिर उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमेशा एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, जो कि फॉर्मूला है। और आधे से ज्यादा फॉर्मूला तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए फॉर्मूला पे भी ध्यान अवश्य दीजिए। अब मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने की प्रयास करूंगा। अब मैंने आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन रखा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बता दिया और आपको यदि समझ में नहीं आए तो फिर कोई फायदा नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए आता हूँ और आप पूरी वीडियो को देखिए। मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी लाता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन होगा। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो किस लाइन को पकड़ूं। तो मैं बता देना चाहता हूं, जैसे हमारे पास दे रखा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो हम यहाँ पे घन पढ़ रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला आपको यदि पता है तो आप लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास बराबर में कितना दे रखा है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 6a² बराबर 216। तो यहाँ पे आप जैसे कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा a² बराबर 216/6। कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास ये √36 हो जाएगा और √36 की वैल्यू 6, यानी ये 6 सेंटीमीटर हमारे पास हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या पूछा गया है, आयतन ज्ञात करें। हम जानते हैं यहाँ पे घन का घन का आयतन हमें पता है। यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है a का क्यूब। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 6 का क्यूब हो जाएगा और इससे मैं लिख सकता हूँ 6 × 6 × 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 के 36 × 6 216 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर से, यानी कि सेंटीमीटर का 3 बार गुना हो रहा है, इसका मतलब सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और यही हमारे पास इसका आंसर भी हो जाएगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो सीधा सीधा आप लिख लो। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि अनुपात का मतलब हमारे पास क्या होता है, घनों के आयतन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहला घन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा घनों का आयतन, और नीचे जैसे अनुपात होता है हमारे पास वो बटे होता है, कुछ नहीं। यहाँ पे भी हो जाएगा घनों का अनुपात, और मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे घनों का आयतन। हम जानते हैं घन का आयतन हमारे पास एक क्यूब होता है, यहाँ पे इसको मैं a1 मानता हूँ, a1 का क्यूब। और घनों का आयतन जो दूसरा घन है मैं यहाँ पे a2 मानता हूँ, a2 का क्यूब। घन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है a³ तो ये a1 का क्यूब बटे a2 का क्यूब। अब हमारे पास दे रखा है 1/16, 1/64 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे तभी तो हमारे पास यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास घन का जो क्षेत्रफल होता है, घन का क्षेत्रफल वो क्या होता है हमारे पास, संपूर्ण पृष्ठ। तो वहां पे ये होता है 6a²। तो a की वैल्यू चाहिए, हम यहाँ से a निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से a1 निकालेंगे और यहाँ से a2 निकालेंगे। तो a1 जैसे निकालेंगे ये हमारे पास यहाँ पे घन हो जाएगा 1 पे, और √64 पे भी हमारे पास यहाँ पे घन हो जाएगा। और यहाँ पे इसका मतलब हमारे पास क्या होता है कि 1 का हम 1/3 लिख सकते हैं पावर, और यहाँ पे 64 पे हम लिख सकते हैं 1/3 पावर। अब देखो 64 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो 4 × 4 × 4, 4×4 = 16, इसको 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3। 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास बचेगा 4। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा a1/a2, और यहाँ पे 1 का कोई भी पावर करो तो 1 ही आएगा, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का क्यूब और ये हो जाएगा 1/3। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 1/4। इसका मतलब a1 का वैल्यू हमारे पास 1 है, a2 की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब हमारे पास दे रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 4। उसी प्रकार से घनों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात
अब एक घन का हमारे पास अनुपात ऊपर हो जाएगा और दूसरे घन का अनुपात हमारे पास नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 6a1 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हमारे पास 6a2 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 से 6 हमारे पास कैंसिल कर सकते हो यहाँ से भी। अब हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी है, तो वो 1 है, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर हो जाएगा। a2 की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और इसका 4 चौकी 16 हो जाएगा। अब अनुपात की बात है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1:16। ये हमारे पास आंसर है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो आप फॉर्मूला जब तक आपको पता है तो आप क्षेत्रमिति के सवालों को सॉल्व कर सकते हो। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब हो तो घन का किनारा एवं विकर्ण का अनुपात निकालें। अब यहाँ पे आप इस प्रश्न को समझिए, मैं समझाता हूँ आपको कि घन का आयतन हमारे पास 125 सेंटीमीटर क्यूब है, ये तो हमारे पास दे रखा है, पर हमें चाहिए क्या, घन का किनारा एवं विकर्ण। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि घन का किनारा हमारे पास जो होता है वो भुजा होती है या फिर इसे ए भी बोलते हैं, और विकर्ण विकर्ण का तो हमारे पास फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, मतलब बोला जा रहा है कि घन का किनारा एवं विकर्ण का अनुपात निकालें। तो अनुपात हम जानते हैं किनारा बटे विकर्ण हो जाएगा, और यहाँ पे किसका हो जाएगा, ये घन का हो जाएगा। हमें ये यहाँ पे निकालना है। अगर मैं यहाँ पे ये निकाल दूं तो हमारे पास अनुपात भी निकल जाएगा, पर हमें चाहिए यहाँ पे ए की वैल्यू और विकर्ण की वैल्यू। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जो कि घन का आयतन दे रखा है। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। घन का आयतन और वो दे रखा है हमारे पास 125 सेंटीमीटर का क्यूब, और हम जानते हैं कि घन का आयतन हमारे पास क्या होता है, ए का क्यूब होता है, और ये हो जाएगा 125 सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं। अब यहाँ से ए क्यूब है, अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास, घन हो जाएगा 125 पे, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 125 पे पावर 1/3, और यहाँ से हमारे पास जब निकालेंगे तो 125 को जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब और ये हो जाएगा 1/3। 3 से 3 कैंसिल, बचेगा हमारे पास 5, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास 5 आया, और इसी को हम यहाँ पे बोलेंगे किनारा। किनारा इसी को बोलेंगे। अब देखो किनारा तो हमारे पास आया, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू ए, और यहाँ पे विकर्ण हमारे पास क्या होता है, तो घन का विकर्ण हमारे पास याद रखना आप लोग, वो हमारे पास हो जाता है √3a। अब यहाँ पे ये तो आ गया, अब हमें कुछ नहीं करना, बस ए की वैल्यू पुट कर देना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ से √3 इंटू 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर 1 बचा और नीचे हमारे पास √3 बचा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/√3, और इसी को हम लिख सकते हैं 1:√3। यही हमारे पास इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, चौथा क्वेश्चन, यदि दो घनों का आयतन का अनुपात 1:27 हो तो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। भाई ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब होमवर्क क्यों रहेगा, देखो आपको चीजें सीखनी है, यदि एक बार में चीजें समझ में नहीं आती है तो दोबारा देखने की प्रयास करिए। अब ये होमवर्क आपको आपके लिए इसलिए रहा क्योंकि मैंने इसके पिछले जो क्वेश्चन बनाया था 3 नंबर का क्वेश्चन, ये सेम है किसके, मतलब ये 4 नंबर का क्वेश्चन जो है ना वो 3 नंबर का सेम है, और 3 नंबर का मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया है। तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए और 4 नंबर का सॉल्यूशन आप बनाइए, और बनाने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिए, कमेंट आंसर इन कमेंट बॉक्स। आज के लिए इतना ही काफी है, और इसका मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है हमारे पास 1:3, बी ऑप्शन है हमारे पास 1:8, सी है हमारे पास 1:9, और डी हमारे पास है 1:18। आपको ए बी सी डी में से कोई एक कमेंट करना है।